एक छोटे से गांव में रहता था रामू लोहार। गरीबी में डूबा हुआ, लेकिन ईमानदारी उसका सबसे बड़ा हथियार था। रामू, दिन रात मेहनत के बाद भी गुजारा मुश्किल है। ऐसा कब तक चलेगा? कब हम भी अमीर बनेंगे? लोहे को जितना पीटो उतना मजबूत बनता है, ठीक इंसान की तरह। सीमा, चिंता मत कर। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा ही होता है। दुकान पर लालचंद आता है, सोने की मूर्ति अपने साथ लेकर आता है और कहता है, रामू, ये सोने की मूर्ति को लोहे जैसी बना दे। राजा को बेवकूफ बना देंगे। ढेर सारा पैसा मिलेगा। कुछ तुम रख लेना और कुछ मैं रख लूंगा। इससे हम दोनों का फायदा होगा और राजा को क्या ही पता चलेगा। नहीं सेठ जी, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमानी करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। सेठ जी, आप कहीं और चले जाइए, किसी और से पूछ लीजिए अगर आपका यह काम करता है। क्षमा कीजिए, मैं यह काम नहीं कर सकता। तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा। ऐसे ही गरीबी में मरेगा और भूखा मारेगा। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा, खूब सारा धन कमाऊंगा और हम लोगों की गरीबी दूर करूंगा। रामू लोहार, महाराज ने तुम्हें महल बुलाया है। मेरे साथ चलो, राजा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। रामू, मेरे लिए एक तलवार बनाओ। याद रहे, तलवार सिर्फ लोहे की होनी चाहिए। अगर मुझे तलवार पसंद आती है तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। महाराज, मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। जैसा आपने बोला है, मैं वैसी ही तलवार आपके लिए तैयार करूंगा। रामू, राजा को सोने की तलवार दे दे। राजा खुश हो जाएगा और तुम्हें खूब सारा धन देगा, सोने देगा, चांदी देगा और तुम गरीब नहीं रहोगे। फिर तुम भी अमीर हो जाओगे। सोचो रामू, जरा सोचो। लालचंद, तू बार बार क्यों मुझे गलत राह पर ले जाना चाहता है? मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मैं अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता। मुझे जैसे राजा ने बोला है, मैं राजा को वैसा ही करके दूंगा। मैं राजा जी का विश्वास नहीं तोड़ सकता। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। लालचंद सेठ जी, ये तलवार सिर्फ लोहे की होगी, क्योंकि सच्चाई ही मेरी ताकत है। मैं कभी भी ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी कोई गलत काम करूंगा। जैसे मुझे राजा ने बोला है, मैं वैसा ही काम करके दूंगा, चाहे राजा मुझे इनाम दे या ना दे। लेकिन मेरा काम है मेहनत करना और ईमानदारी से उसे काम को पूरा करना। रामू तलवार को लेकर महल जाता है और राजा को प्रणाम करके बोलता है, महाराज, ये रही आपकी तलवार। जैसा आपने बोला था महाराज, मैं बिल्कुल वैसा ही काम करके दिया है। हम तलवार देखने में तो काफी मजबूत लग रही है। लगता है तुमने इसे खूब मेहनत करके बनाया है। महाराज, ये तलवार नकली है। इसे जांच करवाइए। रामू ने आपके साथ धोखा किया है और नकली तलवार बनाई है। महाराज, ये तलवार असली और बहुत मजबूत है। यह सेठ झूठ बोलकर रामू को फंसाना चाहता है। रामू, तेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर तुझे गांव का मुख्य लोहार नियुक्त करता हूं। तेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी अब मेरी होगी।
राजा सेठ पर गुस्सा होता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा देता है और उसको गांव से निकाल देता है। उसके बाद रामू खुश होकर अपने घर चला जाता है। वाले भी उसकी मेहनत से खुश होते हैं और उसको शाबाशी देते हैं। बच्चों, याद रखो, पैसा और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। सच्चाई और मेहनत ही असली दौलत है।